गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रानीज क्रिएटिव कॉर्नर। नवरात्रि शुरू हो गई हैं। पूजा पाठ, उपासना, सेवा, खाना पीना, बच्चे सब कुछ मिला के बहुत टाइट शेड्यूल होने वाला है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहूं। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के प्रतीक हैं। हम 9 दिन माँ शक्ति की उपासना और आराधना करते हैं। इससे हमारे घर में और हमारे शरीर में एक नई ही ऊर्जा का संचार होता है। और इसीलिए मैं हर छोटे या बड़े त्योहार पर कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे। इससे क्या होता है कि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और खुद को देख के बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत आनंदित और प्रसन्नचित्त रहता है। सारे भगवान के बर्तन और मूर्तियां वगैरह सब कुछ मैंने रात में ही साफ़ सुथरा करके रख दिया था। घर भी मेरा ऑलमोस्ट रात में ही साफ़ हो चुका था। और यहाँ कुछ इस तरीके से मैंने इस बार भगवान का जो मंदिर है वो सजाया है। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें गणेश जी की ही पूजा करनी होती है। तो उनको स्नान वगैरह करा के और फिर उनको वस्त्र पहना के उनकी पूजा करूँगी। और बस इसके बाद में बिठाना था अपनी दुर्गे मैया को, तो उनको स्नान कराया। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं दही ही जमाना भूल गई। इस वजह से सुबह सुबह मुझे दही नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने बस जल में ही गंगा जल मिला लिया और उससे ही अपनी देवी मैया को स्नान करा दिया। और बस अब उनको पहनाने थे वस्त्र। तो वस्त्र में हमारे यहाँ कहते हैं कि लाल, पीले, गुलाबी, ये कुछ शगुन के ऐसे कलर हैं जो कि हमें पूजा में यूज़ करने चाहिए। तो इसलिए मैं लाल पीला ही लहंगा लाई थी। ये मुझे बनारसी लुक का लहंगा बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि जहाँ सारे लहंगे कढ़े वगैरह आ रहे थे वहाँ मुझे ये कुछ अलग हट के लगा, इसलिए मैंने इस बार ऐसा ही लहंगा ख़रीदा। बीच के दिनों में मैं देवी मैया को नीले या फिर हरे और कलर्स के भी लहंगे पहनाती हूँ, बट पहले दिन और अष्टमी को तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके लाल या पीला कलर ही देवी मैया के लिए लाऊं। और सज गई हमारी देवी मैया और बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। और बस फिर बिठा दिया अपनी देवी माँ को। उसके बाद करी इनकी पूजा और उपासना। जो भी चीज़ें मैं पूजा के लिए लाई थी सारी कुछ देवी माँ को अर्पित कर दी। पुष्प, फल, मिठाई, सब कुछ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा, सब कुछ जो कुछ भी हमारे धर्मानुसार चलता है सब कुछ मैंने उनको अर्पित कर दिया। और देखिए, ये चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। ये सब आपसे शेयर करने का बस मेरा इतना ही मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हमसे जितना हो सके हम भी अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करें। और अब दीप जलाया। दीप जलाने के बाद मैंने किया पाठ, और पाठ पूरा करने के बाद में मैंने करी देवी मैया की आरती। सुबह तो पूजा की तैयारी वगैरह में बहुत टाइम चला गया था, इस वजह से मैंने साधारण ही आरती करी। और शाम को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आरती की थाली कुछ अलग तरीके से सजा लूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत आगे बढ़ के जो है आरती में हिस्सा लेते हैं। तो क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर आटा लिया है और आटे की इस तरीके से मैंने पतली पतली सी ये लड़ी जैसी बना ली, और इन दो लड़ियों को आपस में लपेट के और ऐसे इस तरीके से इस थाली पर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में काम कर रही हूँ कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए एकदम फाइन लुक तो शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अभी यहाँ पर मेरे पास में ये इस तरह का एक बड़ा सा दिया है, तो इसको भी मैं सजाऊंगी आटे से ही। आटे की ऐसे पतली पतली सी पत्ती जैसी बना के और इस दिए के चारों तरफ से मैं इन पत्तियों को लगाती जाऊंगी।
तो देखिए यहाँ इस तरीके से हमारा ये दिया कुछ फूल के जैसा एक दिख रहा है। इसको मैं यहाँ बीच में रख दूँगी। अभी मेरे पास में ऐसे ही ये छोटे-छोटे साइज़ के दिए भी हैं जिनको मेरे बच्चों ने एक टाइम पे पेंट किया था। तो अब इसके ऊपर भी मैं सेम ऐसे ही पैटर्न बनाऊँगी। ऐसे ही आटे की ये पत्तियाँ जैसी बना के और इन दियों के चारों तरफ से भी मैं लगा लूँगी। इस तरीके से हमें सारे दियों को बनाना है। देखिए बन गई हमारी थाली और कितनी सुंदर लग रही है। बहुत कम टाइम में मैंने ये बनाई है और सच्ची मुझे इसको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। और अब जाना था मुझे मंदिर, मंदिर से आके अब मैं आरती करूँगी। तो ये है मंदिर जहाँ पर मैं आई हूँ। ये हमारे शहर का सबसे बड़ा दुर्गे माँ का, संकटा माता का मंदिर है। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा थी भीड़, इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ शूट करना। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी ऐसा खास शूट नहीं किया है, बस सिर्फ मैंने थोड़ा सा देवी मैया को ही बस अपने कैमरे में कैप्चर किया है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से संपन्न हुआ आज माता का पहला दिन। तो बस ये था आज का पूरा दिन। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक जय माता की।